Today we are going to start endorsed bill renewal part 2 मीन्स सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। अमर सोल्ड गुड्स टू अकबर। अमर ड्रॉवर है, अकबर ड्रॉवी है। ठीक है, अमर ने बेचा अकबर को तो अमर ड्रॉवर बनेगा, अकबर ड्रॉवी बनेगा। अमाउंट कितने का है? 7,000। डेट है 2 अप्रैल को बेचा है। अमर ड्रीव अ बिल, अकबर एक्सेप्टेड इट फॉर 3 मंथ। अमर ने बिल बनाया, अकबर ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके बिल वापस किसको दे दिया? अमर को, 3 महीने की। अमर एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ एंथोनी। अमर ने वो बिल किसके नाम पे दे दिया? एंथोनी के नाम पे। एंथोनी कौन है? थर्ड पार्टी, एंडोर्सी। ठीक है, अमर बनेगा एंडोर्सर और एंथोनी बनेगा एंडोर्सी। थर्ड पार्टी को बिल क्यों दिया? कुछ उधार बाकी रहेगा थर्ड पार्टी का, एंथोनी का, इसलिए उसने उसको अपने पैसे के बदले में बिल दे दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। मगर ड्यू डेट के दिन मालूम पड़ा जब एंडोर्सी ड्रॉवी के पास पैसा मांगने गया तो ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया था, बिल वॉज डिसऑनर्ड। ठीक है, अभी आगे देखो, ये नया वर्ड है, याद रखना, इंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट नया वर्ड है। अमर पेड द अमाउंट ड्यू टू एंथोनी। अब ये अमर है ड्रॉवर, ये अकबर है ड्रॉवी, और ये एंथोनी है थर्ड पार्टी। अभी अमर ने बिल एंथोनी को दिया था अपना उधार चुकता करने के लिए। अब एंथोनी जब पैसा मांगने के लिए अकबर के पास गया तो अकबर ने एंथोनी को पैसे नहीं दिए और क्या बोला अकबर ने कि बिल इज डिसऑनर्ड। तो एंथोनी वापस किसके पास जाएगा? अमर के पास। वो बोलेगा देख तूने जो बिल दिया था अमर का वो डिसऑनर हो गया, अब मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर, मुझे वापस दे पैसा, ऐसा उसने एंथोनी ने अमर को बोला है। तो क्या लिखा है? अमर पेड द अमाउंट ड्यू टू एंथोनी, यानी एंथोनी को, यानी थर्ड पार्टी को जो पैसा देना है ना वो अमर ने पेड कर दिया है। ये नया लाइन है, ये कभी आया नहीं था अभी तक। अमर ने कौन सा पैसा पेड कर दिया? तो थर्ड पार्टी को देना था, यानी ये ड्रॉवर है, ड्रॉवी नहीं है, याद रखना। ड्रॉवर ने एंडोर्सी को दिया, यानी एंडोर्सर ने पैसा एंडोर्सी को दिया, क्योंकि उसने जो बिल दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, तो इसलिए उसने क्या तय किया ड्रॉवर ने कि मैं अभी कैश दे दूंगा उनको। ठीक है, अमर पेड द अमाउंट ड्यू टू एंथोनी। तो नया लाइन यही है इसमें कि ड्रॉवर क्या कर रहा है कि वो एंथोनी को क्या कर रहा है, ड्रॉवर ने एंथोनी को उसका ड्यू अमाउंट पेड किया। अकबर रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल, तो रिन्यू की एंट्री है, रिन्यू में कैंसिल आएगा, इंटरेस्ट आएगा, पार्ट पेमेंट इसमें नहीं है, डायरेक्टली न्यू बिल आएगा, क्योंकि पार्ट पेमेंट के बारे में इस लाइन में कुछ नहीं बोला है। अकबर रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल एंड एक्सेप्टेड ए न्यू बिल। देखो पार्ट पेमेंट नहीं आया ना, पार्ट पेमेंट की जगह पे यहाँ पर क्या आया था कि ड्रॉवर ने एंडोर्सी को उसका पैसा पेड कर दिया, तो यहाँ पे पार्ट पेमेंट नहीं दिया। कभी कभी दिया रहेगा तो कभी कभी नहीं दिया। अगर यहाँ पे पार्ट पेमेंट नहीं दिया तो आपको पार्ट पेमेंट की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अकबर रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल एंड एक्सेप्टेड ए न्यू बिल विथ इंटरेस्ट 12%। तो पूरा का पूरा पैसा अभी लेना बाकी है। 7,000 का बिल था, उसमें से अकबर ने कुछ भी नहीं दिया। अकबर रिक्वेस्टेड टू रिन्यू, मगर उसने 1 रुपया भी नहीं दिया पार्ट पेमेंट में, तो पूरा 7,000 रुपया उससे लेना है और साथ में इंटरेस्ट का 12% भी लेना है। द न्यू बिल वॉज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, और न्यू बिल क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड मतलब न्यू बिल का अमाउंट पेड हो गया। तो नया इसमें याद रखना, ड्रॉवर ने एंडोर्सी को पेड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री देखो अभी सबसे पहला एंट्री कौन सा होगा? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमर, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकबर। अकबर, तो अमर ने बेचा, अमर के पास से गुड्स गोज आउट हो रहा है टू सेल्स, और रिसीवर कौन है? अकबर। अकबर के पास गुड्स आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, याद रहेगा। गोज आउट रहेगा तो क्या लिखते हैं? टू सेल। कम्स इन रहेगा तो क्या लिखेंगे? परचेज। इसके पास से गुड्स गया, बेच रहा है ना, और इसके पास गुड्स आया, खरीद रहा है। यहाँ पे ये जिसको बेचा है रिसीवर कौन है? अमर ने रिसीवर का नाम लिखा और अकबर ने गिवर का नाम लिखा। गिवर कौन है? अमर। रिसीवर कौन है? अकबर। सेकेंड एंट्री, अमर ने बिल बनाया अकबर के नाम पे, अकबर ने साइन करके बिल वापस किसको दे दिया? अमर को। तो अमर के पास बिल रिसीवेबल कम्स इन हो रहा है, डेबिट। अकबर के पास से बिल रिसीवेबल गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे नीचे किसका नाम आएगा? गिवर का। यहाँ पे ऊपर किसका नाम आएगा? रिसीवर का। तो ये कॉमन था, यहाँ तक तो नॉर्मल था। अमाउंट कितना है? 7,000 है। ठीक है, डेट कौन सा है? 2 अप्रैल का, जिस तारीख को आपने सोल्ड किया था और बिल बनाया। अभी एंडोर्समेंट की एंट्री देखो। एंडोर्स करेंगे तो बिल थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा, तो बिल कम्स इन की गोज आउट है, गोज आउट। रिसीवर कौन बनेगा? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का नाम क्या बनेगा? एंथोनी। रिसीवर कौन है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का नाम क्या है? एंथोनी है। तो बिल गोज आउट है, और बिल हमने किसको दे दिया? एंडोर्सी को, थर्ड पार्टी को दे दिया, एंडोर्सी को दे दिया, है ना। तो बिल गोज आउट क्रेडिट, रिसीवर थर्ड पार्टी, एंथोनी अकाउंट डेबिट। तो किसके बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है? अमर और एंथोनी के बीच में। अकबर बीच में आ रहा है क्या? नहीं। तो अकबर के बुक में क्या आएगा? नो एंट्री। अब इसके बाद ये जो एंडोर्समेंट हो गया,
उसके बाद ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, आपको डिसऑनर की एंट्री करने के पहले आपको क्या करना है, अमर पेड द ड्यू अमाउंट टू एंथोनी ना, उसकी एंट्री करनी है। तो अमर ने क्या किया, अमर मतलब कौन, ड्रॉवर, ड्रॉवर ने एंडोर्सी को उसका पैसा रिटर्न दे दिया। अब वो एंट्री कैसे करनी देखो, तो ड्रॉवर यानी अमर ने पैसा दिया, तो पैसा दिया, कैश कम्स इन है कि गोज़ आउट है, गोज़ आउट। तो डेबिट वॉट कम्स इन होता, क्रेडिट वॉट गोज़ आउट, क्रेडिट करना पड़ेगा कैश को, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, गोज़ आउट। याद रखना, कैश जा रहा है ना, गोज़ आउट क्रेडिट। रिसीवर कौन बनेगा, थर्ड पार्टी, क्योंकि उसने पैसा किसको रिटर्न किया, एंथोनी को, क्योंकि उसने पहले तो बिल दिया था, राइट। एंथोनी को उसने पहले क्या दिया, बिल गोज़ आउट, यानी एंथोनी को उसने पहले बिल दिया था, एंथोनी रिसीवर था, और क्योंकि वो बिल डिसऑनर हो गया तो एंथोनी ने अपना पैसा मांगना चालू कर दिया, और एंथोनी को उसने फिर डायरेक्टली कैश में दे दिया या चेक से पेमेंट कर दिया, किसको, एंथोनी को। तो पहले बिल दिया था एंथोनी को, वो डिसऑनर हो गया, तो एंथोनी ने अपना पूरा पैसा वापस मांगा। ठीक है, और इसीलिए उसने ये एंट्री करनी होगी कि अमाउंट पेड टू एंथोनी, कितना पेड किया उसको, 7,000 पूरा उसका पैसा उसको क्या कर दिया, रिटर्न दिया। तो पिछली बार बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया, इसीलिए उसको इस बार हमने कैश में दे दिया। और इस बार भी हमारा ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है, अमर और एंथोनी का हो रहा है। अकबर बीच में आ रहा है क्या, नहीं, तो अकबर के में क्या आएगा, नो एंट्री। ठीक है, तो पहला एंट्री आपने सेल का किया था, दूसरा एंट्री आपने बिल बनाने का किया, तीसरा एंट्री एंडोर्स का किया था, ये वाला एंडोर्स का। फिर चौथा एंट्री कैंसिल करने के बजाय हमने बिल का अमाउंट किसको पेड कर दिया, एंडोर्सी यानी थर्ड पार्टी को कैश में पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब बाद में रिन्यूअल की एंट्री आएगी, रिन्यूअल बोला है ना यहाँ पर। फिर अकबर रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल, रिन्यू में कितनी एंट्री होती है, 4, कैंसल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। तो इसमें पार्ट पेमेंट तो बोला नहीं है, तो कैंसल और इंटरेस्ट आएगा और न्यू बिल आएगा, तो 3 एंट्री हो जाएगी, 4 नहीं होगी। ठीक है, तो कैंसिल की एंट्री क्या होती है, डेबिट द ड्रॉवी, क्रेडिट द होल्डर। ड्रॉवी अकबर है, होल्डर कौन है, एंडोर्सी है ना, तो होल्डर बनेगा एंथोनी। डेबिट द ड्रॉवी, क्रेडिट द होल्डर। याद रखो, बिल रिसीव होगा, होल्डर अगर रिटेन किया रहेगा तो बिल रिसीव होगा, डिस्काउंट किया तो यहाँ पर क्या आएगा, बैंक आएगा। एंडोर्स किया तो होल्डर कौन बनेगा, एंडोर्सी, और बैंक फॉर कलेक्शन में होल्डर कौन बनेगा, बैंक फॉर कलेक्शन। कैंसिल की एंट्री क्या होती है, डेबिट द ड्रॉवी, क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी, क्रेडिट द होल्डर, डेबिट द ड्रॉवी, क्रेडिट द होल्डर। होल्डर कितने टाइप के होते हैं, 4, रिटेन है तो बिल रिसेबल, डिस्काउंट किया तो बैंक, एंडोर्स किया तो एंडोर्सी, और बैंक फॉर कलेक्शन रहेगा तो यहाँ पे आएगा बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे तो आपको पता है साइन एक्सेप्ट की एंट्री का उल्टा करना है। साइन एक्सेप्ट की एंट्री क्या थी, अमर टू बिल्स पेबल, उल्टा करो तो क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल टू अमर, आया कि नहीं आया, बिल्स पेबल टू अमर। तो ये एंट्री का क्या कर दो, उल्टा। कैंसिल की एंट्री का उल्टा कर देंगे तो साइन एक्सेप्ट की एंट्री का उल्टा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल के बाद बारी आ रही है इंटरेस्ट की। अमर ने अकबर पे इंटरेस्ट लगाया तो अमर को फ़ायदा है, अमर ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। अकबर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अकबर के लिए नुकसान है, वो इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। अच्छा, इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, उसने पार्ट पेमेंट तो कुछ किया नहीं है, तो पूरे 7,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा 7,000 पे इंटरेस्ट, यहाँ पे नीचे देखो, 7,000 पे इंटरेस्ट निकालना है, 12% इंटरेस्ट, 12% बोला गया है 2 मंथ के लिए, 12% बोला गया है 2 मंथ के लिए, तो 12% 12/100 हो जाएगा। और 2 मंथ बोला है तो कैलकुलेट करो, 12 कैंसिल हो गया, 00 कैंसिल हो गया, और ये 770 इंटू 2 कितना हो गया, 140। तो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट कितना आया, 140 आ गया। ठीक है, अब न्यू बिल बनेगा, न्यू बिल कितने का बनेगा, उसने पार्ट पेमेंट तो दिया नहीं है, तो पूरे 7,000 पे 140 रुपये इंटरेस्ट के साथ न्यू बिल बनेगा। ठीक है, तो न्यू बिल ड्रॉवर ने ड्रॉवी के नाम पे बनाया, ड्रॉवर ने साइन करके रिटर्न किया, तो बिल कम्स इन डेबिट, और गिवर का नाम अकबर, बिल गोस आउट क्रेडिट, रिसीवर का नाम क्या बनेगा, अमर। न्यू बिल कितने का बनेगा, 7,140 का, क्योंकि पार्ट पेमेंट हुआ नहीं है ना, इसलिए पूरा 7,000 रुपया लेना है। 7,000 में से 1 रुपया भी मिला नहीं है ना, 0 रुपया मिला, इसलिए पूरा 7,000 लेना है, और साथ में इंटरेस्ट का भी 140 रुपया लेना है। अब न्यू बिल हॉनर्ड हो जाएगा, हॉनर्ड मतलब पैसा मिल गया। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, कैश आया, बिल गया। इनके पास क्या आएगा, ड्रॉवी के पास बिल आएगा, कैश जाएगा। डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। ओके स्टूडेंट्स, इसमें नया क्या था, इसमें एक ही चीज़ नया था, और वो है हमने क्या किया, एंडोर्सी को उसका पैसा रिटर्न कर दिया। अमर पेड द अमाउंट ड्यू टू एंथोनी, एंथोनी कौन था, एंडोर्सी था, उसको उसका पैसा, थर्ड पार्टी को उसका पैसा रिटर्न कर दिया। ये एक नया था, अगर ये लाइन दिया रहेगा ना तो ही एंट्री करनी है, अगर ये लाइन नहीं दिया रहेगा तो एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा एक है कि पार्ट पेमेंट इसमें नहीं था। जब आप रिटर्न करते हो एंडोर्सी को तो एंट्री क्या आएगी, कैश आपके पास से जाएगा, और रिसीवर कौन बनेगा, एंथोनी यानी थर्ड पार्टी बनेगी। ठीक है, क्योंकि आपने बिल एंडोर्स किया था,
बिल डिसऑनर हो गया तो एंडोर्सी को उसका पैसा नहीं मिला ड्रॉवी के पास से, इसीलिए वो ड्रॉवर के पास आके अपना पैसा वापस ले लिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मैंने होमवर्क में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो एक क्वेश्चन तुम लोग को अपने आप से सॉल्व करना है। ठीक है, ये होमवर्क देखो, तानिया वाला जो है ये होमवर्क तुम लोग को अपने आप से सॉल्व करना है। तानिया सोल्ड गुड्स टू तुषार ऑन क्रेडिट 15,000। तानिया ने तुषार को सोल्ड किया 15,000 का 11 अप्रैल को। तानिया ने बिल बनाया तुषार के नाम पे, तुषार ने एक्सेप्ट कर दिया 2 महीने के लिए। तानिया ने एंडोर्स किया गोविंद को, ठीक है, गोविंद बनेगा एंडोर्स। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, मगर बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तानिया पेड अमाउंट ड्यू टू गोविंद, तानिया ने क्या किया, गोविंद को उसका पैसा रिटर्न कर दिया। ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन है, हाँ याद रखना। तानिया ने क्या किया, तानिया ने गोविंद को उसका पैसा दे दिया, रिटर्न कर दिया। तुषार रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल एंड एक्सेप्टेड ए न्यू बिल विथ इंटरेस्ट 12%। यहाँ पे रिन्यू बोला है मगर पार्ट पेमेंट कुछ बोला नहीं है, तो पार्ट पेमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पार्ट पेमेंट नहीं है। तो डायरेक्टली न्यू बिल आएगा 12% 2 महीने के लिए, कितने पे, 15,000 पे, क्योंकि पार्ट पेमेंट नहीं है तो पूरे पे इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, द न्यू बिल वॉज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, तो न्यू बिल जो है ऑनर्ड हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।